हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं और पूरे एक साल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा जो है मैटर है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और वन लाइनर फॉर्म में हम यहाँ पर जो है करंट अफेयर देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग जितनी भी परीक्षाएं अभी होने वाली हैं उन सभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर काफ़ी लाभदायक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलते हैं, हमारे पास जो यहाँ पर पहला वन लाइनर है वो ये है कि मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में ही किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो ये किया गया है यहाँ पर सेबी के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं सेबी क्या करती है, सेबी एक रेगुलेटिंग एजेंसी है यहाँ पर शेयर और फ्यूचर मार्केट्स की। तो ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। सारथी ऐप जो लॉन्च किया है वो यहाँ पर सेबी ने किया है। अगर हम बात करते हैं, एक पोर्टल समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड के अंदर ही। ये क्या है, उच्च शिक्षा से संबंधित है। उच्च शिक्षा में जो है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको पहले समर्थ पोर्टल पर जो है अपना एक लॉगिन करना पड़ता है, वहाँ पर अपनी जो है एक रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ता है। उसी के बाद ही आप जो है उच्च शिक्षा में जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से किसका है, उत्तराखंड का चलाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट यहाँ पर पड़े। तो वो सीट थी यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में नोटा पर 2 लाख जो हैं यहाँ पर अधिक वोट पड़े हैं। और जो नोटा है वो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर वोट टेकर रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो ये यहाँ पर 18वीं लोकसभा के लिए ये चुनाव यहाँ पर हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जो लोकसभा के जो अभी अध्यक्ष बने हैं तो वो कौन बने हैं, ओम बिरला जो हैं, जो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष थे वही यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं। कौन, ओम बिरला। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस बैंक से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया गया है। तो ब्रिटेन से हमने जो है 100 टन सोना जो है वो अपने देश में वापस लाए हैं। आरबीआई ने 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन से 100 टन से ज़्यादा सोना अपने भंडार में स्थानांतरित किया है। तो अगर हम बात करते हैं अपने भंडार के, मतलब ये है कि हम कितना पैसा जो है, कितना अमाउंट जो है रिजर्व रखते हैं अपनी आगे आने वाली जो फ्यूचर्स में जो हम ट्रेड करते हैं देशों के साथ, वो यहाँ पर संबंधित है उसी चीज़ से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किसको किया है। तो वो सम्मानित किए हैं यहाँ पर मेजर राधिका सेन को यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि हाल ही में ही जून 2024 में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार यहाँ पर किसको मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर कृष्ण प्रकाश को। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कृष्ण पुरस्कार को यहाँ पर हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है कृष्ण प्रकाश को। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। तो वो है यहाँ पर नीदरलैंड। ये डाटा यहाँ पर चेंज हुआ है और चेंज कोई भी चीज़ होती है तो वो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है कौन, यहाँ पर नीदरलैंड। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब बनाया जाता है। तो बनाया जाता है यहाँ पर 5 जून को। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली निर्वाचित राष्ट्रपति यहाँ पर बनी है। तो ये बनी है किसकी, मैक्सिको की यहाँ पर ये क्या है, महिला निर्वाचित की गई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में भारत में कुल कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पर हुआ है। तो भारत में जो मतदान हुआ है वो यहाँ पर 65.79% का यहाँ पर मतदान हुआ है। और ये आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो है अभी डाक मतपत्र जो है शामिल नहीं किया है। और अगर हम बात करते हैं रिकॉर्ड तोड़, पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनाया है कि 64.2 करोड़ लोगों ने जो है मतदान किया है। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है और ये लोकतंत्र की इतनी बड़ी जीत है कि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जो है
आपका यहाँ पर मतदान हुआ है। यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं चाहूँगा कि आप वो कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। 2019 की बात करते हैं, ये आपने बात की 2024 में यहाँ पर 60.57 में मतदान हुआ है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2019 में, 2019 की अपेक्षा 2024 में जो है कम मतदान हुआ है। तो 2019 में कितना हुआ था, 67.74 का मतदान यहाँ पर हुआ था। वही अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का सभी राज्यों में कौन से नंबर पर मतदान हुआ है, तो 33वें नंबर पर मतदान यहाँ पर हुआ है। और अगर हम बात करते हैं 2019 में जो मतदान था उसमें था, इसका जो नंबर था वो था 30वां नंबर यहाँ पर मतदान हुआ है। और अगर हम बात करते हैं और हिमालय राज्यों के बारे में बात करते हैं, तो हिमालय राज्यों में इसका जो है 10वां स्थान है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसका 10वां स्थान है। और अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का परसेंटेज में कितना मतदान हुआ है, तो 57.22 मतदान यहाँ पर हुआ है, जो काफ़ी कम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2019 में जो राज्य का मतदान था वो 61.88% था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही अगर हम बात करते हैं पूरे जितने भी अगर बात करें सभी राज्यों में, तो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो हुआ है यहाँ पर कहाँ, लक्षद्वीप में। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लक्षद्वीप में सबसे अधिक मतदान हुआ है। और सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है यहाँ पर कहाँ, बिहार में। ठीक है, बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको नोट डाउन करने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस संस्थान ने हाल ही में ही मई 2024 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सेवा सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन से 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। तो प्राप्त किया है यहाँ पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर होने वाला है, तो ये भी आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 5 जून पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई। तो 5 जून जो पर्यावरण दिवस है वहाँ पर अभियान चलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक पेड़ माँ के नाम जो है अभियान चलाया 5 जून के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान जो कंपनी बनी है वो बनी है यहाँ पर एनवीडिया। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किस राज्य में 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 2 बिहार की जो हैं वो वेटलैंड साइट हैं जिनको रामसर साइट के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं जो रामसर सम्मेलन है ये ईरान में है। रामसर कहाँ पर है, ईरान में है। और ये संबंधित किससे है, ये संबंधित है यहाँ पर आर्द्र भूमियों से। ठीक है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों से संबंधित है और उसके संरक्षण का काम यहाँ पर करता है रामसर सम्मेलन। ठीक है, वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं इसका दिवस कौन सा है, तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण है, वेटलैंड डे 2 फरवरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यहाँ पर बनाया जाता है। एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है कहाँ पर, सिक्किम में। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर होने वाला है, सिक्किम में जो है इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 18वां मुंबई फिश फेस्टिवल महोत्सव 15 से 21 जून 2024 तक कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया था यहाँ पर कहाँ, बम्बई में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें यहाँ पर जीती। तो 240 सीटें जो हैं यहाँ पर जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक एफडीआई यहाँ पर मिली है। तो वो देश है यहाँ पर कौन सा, सिंगापुर से सबसे अधिक एफडीआई हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं,
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या था, क्या इसकी थीम थी? तो जो उसकी थीम थी वो यहाँ पर थी कि तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से यहाँ पर बचाना है, तो वो इसकी थीम थी। और प्रतिवर्ष 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है यहाँ पर बनाया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है वो है 31 मई 2024 को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर यहाँ पर क्या थी, तो 8.2% यहाँ पर जो है डेवलपमेंट रेट रखी है यहाँ पर अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है कहाँ पर, यूएस से। एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, रेड फ्लैग 2024 यूएस से, ठीक है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 64.2 करोड़ लोगों ने यहाँ पर जो है वोट देकर एक रिकॉर्ड जो है कायम किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों पर मतगणना हुई है, तो 543 सीटों पर मतगणना हुई है। अगर हम बात करते हैं 545 सीट थी यहाँ पर पहले लोकसभा की, 2 सीट जो थी वो एंग्लो इंडियन के नाम थी, ठीक है, एंग्लो इंडियन के नाम थी। और 2019 में इसको जो है हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो 543 सीटों पर अब जो है यहाँ पर मतगणना होती है। 2 सीटें जो हैं यहाँ पर एंग्लो इंडियन की वो अब क्या है, समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीआरडीओ ने हाल ही में ही रुद्रम M सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह जो है हवा से सतह में मार करने वाली जो है मिसाइल है। इसको आप हवा से सतह में जो है तैनात कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है, हवा सतह में जो है ये मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कोच्चि और यूएसए, ठीक है, कोच्चि में जो है इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पर, कोच्चि में, ठीक है, यूएसए यहाँ पर गलत है, कोच्चि जो है इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये किया गया है यहाँ पर कोच्चि में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ही आई आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है, तो वो घटा है यहाँ पर 62%, जो एक चिंता का विषय यहाँ पर है। क्योंकि एफडीआई से क्या होता है, आपको फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो साथ साथ आपके लिए क्या लाएगा, निवेश भी लाएगा, आपके लिए टेक्नोलॉजी भी लाएगा, तो वो यहाँ पर कम हुआ है। तो ये क्या है, चिंता का यहाँ पर विषय है। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।